से बहुत बड़ी खुशी का बात है। हम लोग जब बाई रोड आते थे तो स्पीड चलो तो भी 5 घंटा, नहीं तो 6 साढ़े 6 घंटा। अब हम 1-1.25 घंटा में पहुंच जाएंगे। अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आज इस पहली यात्रा का साक्षी मैं बन रहा हूं, क्योंकि आज हमारा सरगुजा विकास के मामले में बहुत पीछे है और आज हमारे सांसद महोदय जी के प्रयास से, हमारे चीफ मिनिस्टर जी के प्रयास से ये संभव हो पाया है। मंत्री माननीय मोदी जी का विकसित भारत की परिकल्पना का एक 2047 का एक बड़ा उदाहरण साबित होगा। हम गाइड करते हैं कि हमारा उड़ान का ड्यूरेशन कितना है, कैसे सेफ्टी को मेंटेन रखना है, और क्योंकि ये हमारा छोटा जहाज़ है और जो लंबा डिस्टेंस है अभी 1 घंटे में पूरी की जाएगी, तो सब यात्रियों के लिए ये सुविधा है। और ये उड़ान है सरगुजा की, ये उड़ान है विकास की, ये उड़ान है रफ्तार की, और ये उस प्रतीक्षा की घड़ी को समाप्त करने की है जिसकी प्रतीक्षा सरगुजा वासी कई सालों से देख रहे थे। आप अंबिकापुर से रायपुर जो विमानन सेवा थी वो शुरू हो चुकी है। आज पहली फ्लाइट रायपुर से अंबिकापुर के लिए ये फ्लाई भी की फ्लाइट है, 19 सीटर ये फ्लाइट है जो ये सेवा प्रदान करेगी और अंबिकापुर का सफ़र 1 से 1.25 घंटे में तय हो सकेगा, क्योंकि कल जब हम पहुंचे थे तो हमें आने में 6 से 7 घंटे का समय लग गया था। यही कारण है कि सरगुजा जो है वो कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण लगातार पिछड़ा हुआ था। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन को लेकर यहाँ पर संभावनाएं तो खूब है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं थी। प्रयास हुए, जनप्रतिनिधियों ने इसके लिए प्रयास किया और लगातार इसकी जो मांग थी वो ऊपर तक पहुंची, और यही कारण है कि 19 दिसंबर आज देखिए कि ये जो फ्लाइट है वह सांसद चिंतामणि महाराज है वो सहपत्निक यात्रा कर रहे हैं। इसके अलावा जो यात्री हैं वो इस जो अभूतपूर्व क्षण है उसके साक्षी बन रहे हैं। सीधे सांसद चिंतामणि महाराज जी से बात करते हैं कि किस तरह के प्रयास रहे और आज जो विमान सेवा शुरू हो रही है उसको लेकर क्या कहना है, कितनी खुशी। अब अंबिकापुर से रायपुर का जो सफ़र है वो 1 से 1.25 घंटे में तय हो जाएगा। निश्चित रूप से बहुत बड़ी खुशी का बात है। हम लोग जब बाई रोड आते थे तो स्पीड चलो तो भी 5 घंटा, नहीं तो 6 साढ़े 6 घंटा। अब हम 1-1.25 घंटा में पहुंच जाएंगे। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। एक तो समय का भी बचत है और उसके साथ साथ इस विमान के चलने से कई तरह के लाभ हैं। व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो भी लाभ है, पर्यटन की दृष्टि से भी लाभ है, और स्वास्थ्यगत दृष्टि से भी अगर देखेंगे तो अंबिकापुर से रायपुर अगर किसी मरीज को लाना है तो उसके लिए भी ये बहुत ही सार्थक साबित होगा। सरगुजा की उड़ान के लिए कई सालों से प्रतीक्षा कर रहे थे लोग, जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किया। आपको ये अवसर मिल रहा है, किस तरह की खुशी और क्या संदेश देना चाहेंगे सरगुजा के लोग? मैं इसके लिए सबसे पहले तो माता पिता जी को प्रणाम करूंगा जिनका आशीर्वाद से ये इतना बड़ा सेवा करने का अवसर मिला है। जनता का आशीर्वाद और माता पिता का आशीर्वाद को मैं मानता हूँ। उनके आशीर्वाद से, जो कि जनता जब आशीर्वाद दे करके सांसद के रूप में चुनी है तो उसका विश्वास है कि जिसको हम सांसद बनाए हैं वो ईमानदारी से काम करेगा और जनता का जो भी आदेश होगा मैं उसके लिए ईमानदारी से कोशिश करूँगा, चाहे जहाँ जाना पड़े, जिससे मिलना पड़े। मेरे को जनता के काम के लिए कहीं भी मिलने से कोई संकोच नहीं। 6 लाख रुपए आपने अपने तरफ से देने की बात की थी, वो मसला क्या था, क्यों आपको देना पड़ रहा था? नहीं, ये एक आइटा का मामला होता है। जैसे ये अब नया रनवे शुरू हो रहा है तो उसमें वहाँ का जो एयरपोर्ट है उसका आइटा कोड होता है। आइटा कोड बिना हुए उसमें कई प्रकार के दिक्कत रहते हैं, तो उसके लिए पैसा जमा नहीं हो पा रहा, ये स्थिति बन रहा था। तो मैंने कहा अगर उसके कारण अगर रुक रहा है तो पैसा हम दे देंगे, लेकिन 19 को विमान यात्रा चालू होना ही चाहिए। विमान यात्रा शुरू होनी ही चाहिए, ये प्रयास रहा। जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किया, सरगुजा की मांग को दिल्ली तक लेकर गए और यही कारण है कि आज जो विमान सेवा है वो शुरू हो चुकी है। आप देखिए कि IBC 24 भी इस क्षण का साक्षी बना हुआ है। लगातार हम आपको इसका कवरेज दिखा रहे हैं।
क्योंकि ये विमान सेवा शुरू होने से न सिर्फ कनेक्टिविटी बढ़ेगी बल्कि सरगुजा को विकास के पर भी लगेंगे। ये बताइए कैसा अनुभव, पहली यात्रा कर रहे हैं आप? मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज इस पहली यात्रा का साक्षी मैं बन रहा हूँ, क्योंकि आज हमारा सरगुजा विकास के मामले में बहुत पीछे है और आज हमारे सांसद महोदय जी के प्रयास से, हमारे चीफ मिनिस्टर जी के प्रयास से ये संभव हो पाया है। मैं धन्यवाद देता हूँ उनको, हमारे जनप्रतिनिधियों को, क्योंकि आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरगुजा बहुत पीछे है। आज किसी भी चिकित्सा सुविधा के लिए हमें तुरंत बाहर जाना पड़ता है। आज ये ऐतिहासिक पल का गवाह बनके मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। ऐतिहासिक पल का गवाह बनके गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और मैं भी सरगुजा का होने के नाते ऐतिहासिक क्षण का साक्षी हूँ और मैं भी ये गौरव महसूस कर रहा हूँ कि अब हम न सिर्फ देश के मानचित्र में एक अलग स्थान रख सकेंगे बल्कि पर्यटन, जो कि छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाने वाला मैन पार्ट हमारे पास है, इसके बाद भी जो पर्यटक है वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाते थे। इसकी बड़ी समस्या ये रहती थी कि कनेक्टिविटी नहीं थी। ये बताइए पर्यटन को लेकर किस तरह से देखते हैं, सरगुजा संभाग में किस तरह की संभावना है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का विकसित भारत की परिकल्पना का एक 2047 का एक बड़ा उदाहरण साबित होगा। मैन पाट से लेकर के कैलाश गुफा, संत गहिरा गुरु जी का तपस्थली तातापानी से लेकर के बहुत ही पिछड़ा हुआ माना जाना जाता था, लेकिन माननीय मोदी जी के आने के बाद और माननीय विष्णु देव साय जी के आने के बाद ये हवाई यात्रा एक देश के गांव की गली से लेकर देश के दिल्ली राजधानी तक जोड़ने का एक बहुत ही बड़ा सराहनीय पहल है। और हम सब लोग वनांचल क्षेत्र के आदिवासी लोग भी अब गांव से लेकर के हवाई यात्रा, हमारे मोदी जी बोलते थे जो हवाई चप्पल पहनने वाला भी एक दिन हवाई यात्रा का आनंद लेगा, हवाई यात्रा करेगा। वो बात आज साबित हो रहा है, परिलक्षित हो रहा है और हम सब लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और हमारे सरगुजा सांसद यशस्वी माननीय चिंतामणि महाराज जी के पहल से, प्रयास से और भी तेज गति को विकास मिलेगा, और भी तेजी से विकास होगा, क्योंकि सरगुजा जो इलाका है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ माना जाता था। क्या कहना चाहेंगे आप? आज पहली उड़ान आप लोग रायपुर से अंबिकापुर जा रहे हैं, पहले कितना समय लग जाता था और अब कितने समय में पहुंच जाएंगे? रायपुर से सरगुजा जाने के लिए लगभग 6 से 7 घंटे। आज निश्चित तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा, खासकर प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं सो करते हैं और इसका श्रेय उनको जाता है। साथ ही साथ हमारे सांसद चिंतामणि महाराज जी हैं, उनके अथक प्रयास से ये संभव हो पाया। चूँकि ये काफ़ी जब से आए थे पार्लियामेंट में ये लगे हुए थे कि कम से कम वहाँ के लोग जो गरीब लोग हैं बेचारे आ नहीं सकते हैं 7 घंटा जर्नी करके, क्योंकि उनको हॉस्पिटल का ज़रूरत होता था। वैसे हालत में लोगों को बहुत दिक्कत होती थी। आज निश्चित तौर से ये सेवा शुरुआत करके एक मील का पत्थर साबित होगा। मील का पत्थर साबित होगा। और ये जो एयर होस्टेस की आवाज़ होती थी, सिर्फ सरगुजा के लोग जो हैं वो टीवी पर देखा करते थे या कहीं सुनी बात हुआ करते थे, लेकिन एयर होस्टेस भी इस फ्लाइट में है। और ये बताइए कि किस तरह सा उद्बोधन रहता है आपका फ्लाइट शुरू होने के पहले, क्या कहती हैं आप लोग? सरगुजा के लोगों को अब सुनना है उसे। आप क्या कहती हैं फ्लाइट जब शुरू होती है तो यात्रियों को किस तरह से गाइडेंस करते हैं आप? हम गाइड करते हैं कि हमारा उड़ान का ड्यूरेशन कितना है, कैसे सेफ्टी को मेंटेन रखना है, और क्योंकि ये हमारा छोटा जहाज़ है और जो लंबा डिस्टेंस है अभी 1 घंटे में पूरी की जाएगी, तो सब यात्रियों के लिए ये सुविधा है। और बस कमर के पेटी बांध लें, किस तरह का है वो आप लोगों का जो आप लोग यात्रियों के लिए कहते हैं? सर वो हमारी सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशन है और फॉर सेफ्टी पर्पस हमको ये एयरलाइंस के लिए मतलब पैसेंजर्स के लिए करना होता है। और हमारी वेलकम अनाउंसमेंट होती है, एग्जिट ब्रीफिंग होती है, तो फॉर पैसेंजर्स सेफ्टी इज़ आवर प्रायोरिटी। एक बार अनाउंसमेंट बताइए। कृपया ध्यान दीजिए, कुर्सी की पेटी इस तरह बांधी जाती है, कसने के लिए फीते को खींचें, पेटी खोलने के लिए फ्लैप को उठाएं। उड़ान के दौरान कुर्सी की पेटी बांधे रखें। इस विमान में 4 आपातकालीन द्वार हैं, 2 पीछे 2 आगे। धन्यवाद। इंग्लिश में भी बोलते हैं आप लोग। सरगुजा के जो आदिवासी अंचल के लोग हैं उनके लिए किस तरह का संदेश देना चाहेंगी? अब ये सुविधा शुरू होने के बाद किस तरह से कनेक्टिविटी
बढ़ जाएगी? सर धीरे धीरे सेक्टर्स बढ़ रहे हैं, जैसे अभी हम अंबिकापुर जा रहे हैं 1 घंटे में, उसके बाद बिलासपुर जाएंगे, तो धीरे धीरे और भी जगह हम कोशिश करेंगे जाए हमारी फ्लाईवे। ये एयर होस्टेस हैं जो सेफ्टी यात्रा कर सकें आप, इसके लिए आपको गाइड करती हैं, सेफ्टी अनाउंसमेंट होती है और ये सेफ्टी अनाउंसमेंट की जो आवाज़ है अब आपको अंबिकापुर में भी सुनाई देगी। अंबिकापुर के माँ महामाया गरिमा एयरपोर्ट पर अब ये अनाउंसमेंट शुरू हो सकेगी। सांसद जी की धर्मपत्नी भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी यात्रा कर रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज पहली यात्रा और सहपत्नी मतलब आप सांसद जी के साथ यात्रा कर रही हैं? बहुत खुशी हो रही है यात्रा करके। पहली बार हम लोग के सरगुजा में हवाई यात्रा शुरू हो रही है, उसके लिए बहुत खुशी हो रही है। सबको सुविधा मिलेगी, सब कोई आएंगे, उसके लिए सबको धन्यवाद है सरगुजा वासियों को जी। सरगुजा वासियों को धन्यवाद है और ये धन्यवाद इसलिए भी है क्योंकि सरगुजा की जनता ने एक मौका दिया, सांसद बनाया चिंतामणि महाराज को और चिंतामणि महाराज ने लगातार प्रयास इसके लिए किए और आज जो है वो फ्लाइट की सेवा शुरू हो रही है। ये बताइए कि कल आप पहुंचे थे, कितनी देर में यात्रा हुई और आज किस तरह का अनुभव? कल हम अंबिकापुर से 5.5 घंटे में आए और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे सांसद चिंतामणि जी महाराज के अथक प्रयास से, उनके अड़ जाने से ये 19 सीटर फ्लाइंग बिग एयरलाइंस की विमान रायपुर से अंबिकापुर के लिए उड़ी और हम 1 घंटा 10 मिनट में रायपुर से अंबिकापुर पहुंच जाएंगे। तो ये सरगुजा वासियों के लिए एक वरदान और एक अमृत तुल्य योजना की शुरुआत माननीय चिंतामणि महाराज हमारे सांसद महोदय के प्रयास से आज दृष्टिगोचर और सफल हुआ। आज जो प्रयास थे, लगातार जो जनप्रतिनिधियों के प्रयास थे, सरगुजा वासियों की मांग थी, उसे उड़ान मिली है, उसे एक पर मिले हैं और कहा जा सकता है कि ये अविस्मरणीय पल है। विष्णुदेव साय जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं वो मौजूद थे। इसके अलावा सरगुजा जिले के तीनों विधायक वो वहाँ पर इस पल के साक्षी बने। सीएम विष्णुदेव साय ने हरी झंडी दिखाकर इसे विमान को रवाना किया है। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ी उपलब्धि और छत्तीसगढ़ समेत सरगुजा के लोगों के लिए सौगात मिली है कि अब सरगुजा भी पूरी तरीके से हवाई सेवा से जुड़ गया है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24 रायपुर।